ठीक है, सो लेट्स कंटिन्यू आवर जेनकिंस सेशन. टुडे we will upload our code on GitHub and will try to configure Jenkins with GitHub. ठीक है, Jenkins और GitHub का कॉन्फ़िगरेशन करेंगे. ठीक है, ये हम अचीव क्यों कर रहे हैं, सबसे पहली चीज तो. ठीक है, कल हमने देखा कि लोकल मशीन पे कैसे ट्रिगर करते हैं, लोकल मशीन पे कैसे हम जेनकिंस के थ्रू हिट करते हैं. ठीक है, गिटहब पे डाल के वहां पे क्यों ट्रिगर करना है. ठीक है, तो एक सिनेरियो समझो. ठीक है, अभी प्रोजेक्ट है, टीम है. ठीक है, टेस्टर है. टेस्टर के बाद कोड जाता है यूएटी पे. ठीक है, यूएटी पे बीए भी टेस्ट करने वाला है. ठीक है, बीए को तो कोडिंग आती नहीं है. ठीक है, तो अभी बीए ऑटोमेशन टेस्टिंग कैसे परफॉर्म करेगा. तो यहाँ पे आता है गिटहब हमारा सी आई सी डी जेनकिंस, ये पाइपलाइन. तो यहाँ पे क्या होगा, जो ऑटोमेशन टेस्टर होगा इन हाउस, वो अपना कोड डेवलप करेगा, ऑटोमेशन टेस्टिंग कर लेगा, उसके बाद गिटहब की एक रिपॉजिटरी पे अपने कोड को पुश कर देगा. जैसे ही गिटहब की रिपॉजिटरी पे उसने कोड को पुश कर दिया, ही विल से टू बीए कि कोड पुश हो गया है, आप जो भी लेटेस्ट बिल्ड है वहाँ पे रिपॉजिटरी बनाओ, और रिपॉजिटरी है वहाँ पे जेनकिंस कॉन्फ़िगर करो, यानी कि अपना जॉब क्रिएट करो और ट्रिगर करो. यानी कि वो क्या करेगा बीए, वो अपनी रिक्वेस्ट यानी कि जो कमांड लाइन है वो कहाँ पे हिट करेगा, जेनकिंस की रिपॉजिटरी में. वो किसी भी लोकल मशीन पे रिपॉजिटरी पे हिट नहीं करेगा, वो जेनकिंस पे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेगा, गिटहब पे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेगा, और वहां से एग्जीक्यूशन होके उसको पास या फेल समझ में आ जाएगा. ठीक है, तो ये पूरा सी आई सी डी का पाइपलाइन है. तो यहाँ पे बीए ने कोड लिखा क्या, नहीं, उसने सिर्फ क्या किया, एक जेनकिंस पे जॉब क्रिएट किया और उसको कोड अपलोडेड कौन करके दिया, टेस्टर ने पूरा कोड डेवलप किया ऑटोमेशन का और उसको गिटहब पे पुश कर दिया. जस्ट बीए ने क्या किया, एक जॉब कॉन्फ़िगर किया उस रिपॉजिटरी को हिट करने के लिए. तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जैसे जैसे टेस्टिंग में इम्प्रूवमेंट होगी, नई चीजें ऐड होगी, तो ऑटोमेशन टेस्टर क्या करेगा, अपने कोड में चेंजेस करेगा और कोड को कर देगा पुश गिटहब पे, same repository पे. Once he push latest changes, he will ask BA to verify changes by creating job and hitting the um, respective repository. तो BA भी क्या करेगा, जॉब क्रिएट करके गिटहब की रिपोजिटरी को टारगेट कर देगा. तो इस तरीके से क्या होगा, कंटिन्यूसली हम लोग ऑटोमेशन में भी डेवलप करेंगे और कंटिन्यूसली टेस्टिंग भी होती रहेगी यूएटी बीए के साइड साइड से. तो कोड रीराइट करने की डिपेंडेंसी खत्म हो जाती है. यहाँ पे कोड को बार बार रीराइट करो, क्लोन करो प्रोजेक्ट को, तो ये हट जाएगा वहां से, ये चीज. ठीक है, तो अभी ये कैसे अचीव करोगे, तो स्टेप बाय स्टेप देखते हैं. अपने पास डॉक्यूमेंट है तो फॉलो करेंगे. Jenkins integration with GitHub. To run our project directly from GitHub, we are configuring Jenkins. So a big picture will be like person code and push code to GitHub. Whoever wants to run the test, configure the test and access token for that specific Git repository and trigger the execution. ठीक है, तो ये जो मैंने अभी सिनेरियो समझा वो एक बिग पिक्चर ऐसा है. ठीक है, तो स्टेप्स क्या है, सबसे क्रिएट एक्सेस टोकन फॉर गिट अकाउंट. ठीक है, तो गिट अकाउंट के लिए एक्सेस टोकन क्रिएट करना पड़ेगा. तो वो कैसे करोगे, वो स्टेप बाय स्टेप चीजें देखते हैं. सबसे पहले देखते हैं हमारा प्रोजेक्ट अपलोडेड है क्या, नहीं है तो उसको पुश कर देंगे. तो यहाँ पे ये मेरा रिपॉजिटरी है, इसको लॉगिन करता हूँ प्रॉपरली. तो पेज ऑब्जेक्ट मॉडल 3, ठीक है, ये हमारा प्रोजेक्ट यहाँ पे अपलोडेड है. ठीक है, तो इसमें लेटेस्ट चेंजेस कल हमने किए वो लास्ट वीक के हैं, तो कल वाले चेंजेस इसमें अपलोडेड नहीं है. तो फटाफट से यहाँ पे प्रोजेक्ट को अपलोड कर देते हैं. ठीक है, तो प्रोजेक्ट में चले जाएंगे, पेज ऑब्जेक्ट मॉडल 3 वाला, ये वाला कोड को पहले पुश कर देते हैं.
यहाँ पे CMD ओपन कर लेता हूँ, CMD git add star git commit hyphen m jenkins git push hyphen u origin m origin main। अब ये सारा कोड मेरा पुश हो गया रिपॉजिटरी पे, ठीक है। एक बार इसको रिफ्रेश कर देता हूँ, ठीक है। आ गया, मेरे सारे चेंजेस आ गए प्रॉपरली, ठीक है। अभी स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे डॉक्यूमेंट को, कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे, ठीक है। क्रिएट एक्सेस टोकन फॉर गिट अकाउंट। अभी एक्सेस टोकन क्यों क्रिएट कर रहा और कहाँ पे उसको सेट करना है देखेंगे, ठीक है। लॉग इन कर लो गिट के अंदर, गो टू प्रोफाइल, तो लॉग इन करो गिट के अंदर, ये लॉग इन कर लिया। ये मेरा गिटहब है, यहाँ पे प्रोफाइल के अंदर जाओ। प्रोफाइल में जाने के बाद ये यहाँ पे स्क्रॉल डाउन, किधर गया, सेटिंग्स, सेटिंग्स में जाओ। सेटिंग्स में जाने के बाद डेवलपर सेटिंग, सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पे नीचे आएगी डेवलपर सेटिंग। डेवलपर सेटिंग में जाने के बाद क्लिक ऑन पर्सनल एक्सेस टोकन। पर्सनल एक्सेस टोकन पे क्लिक करो और क्लासिक, ठीक है। क्लिक ऑन क्लासिक, इस तरीके की स्क्रीन आ जाएगी और यहाँ पे जनरेट न्यू टोकन क्लासिक, तो जनरेट न्यू टोकन क्लासिक पे टिक कर लिया, ठीक है। इस पे कुछ भी नाम दे सकते हो, पेज ऑब्जेक्ट मॉडल 3, ठीक है। तो सारे चेक बॉक्सेस को टिक कर लो। तो इंडस्ट्री लेवल पे क्या होता है, ये हम एक्सेस टोकन को किस लेवल का, यूजर को किस हद तक एक्सेस चाहिए, ये सारी हम सेटअप कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे आप कोई भी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, तो ये पार्ट आपको नहीं करना है, ठीक है। ये देखो, ये रिपोजिटरी का एक्सेस मतलब ये सारा जो है कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टीम, जो प्रोजेक्ट की एडमिन टीम होती है, वो सारा चीज देखते हैं कि कौन से यूजर को कौन सा एक्सेस चाहिए। यहाँ पे हम प्रैक्टिकल करके देख रहे हैं अपने इंडिविजुअल ग्राउंड लेवल पे, तो हमारे पास रिस्ट्रिक्शन के लिए कुछ चीजें है नहीं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप लोग नहीं करोगे, आपको एक्सेस टोकन ऑटोमेटिकली रेडीमेड मिल जाएगा। यहाँ पे ऑलरेडी जब लाइसेंस हो प्रोडक्ट गिटहब का, ठीक है, तो यहाँ पे जो जो कंपनी कंप्लायंस रिलेटेड एक्सेस होती है यूजर के अकॉर्डिंगली, ऑलरेडी प्री सिलेक्टेड होती है, सिर्फ आपको जनरेट टोकन पे क्लिक करना होता है। अभी ये तो अपना पर्सनल अकाउंट है, इसलिए मैं यहाँ पे सारी चीजें टिक कर रहा हूँ, ठीक है। तो ज्यादा इसमें सोचना नहीं है कि ये सब क्या हो रहा है, ठीक है। तो ये सब एक्सेस रिलेटेड चीज है, जो कि कंपनी के कंप्लायंस के अकॉर्डिंगली ऑलरेडी प्री फिल्ड होता है हर यूजर के लिए। तो वहां पे सिर्फ आपको जाके बस ये नीचे बटन दिखेगा जनरेट टोकन, तो जनरेट टोकन पे क्लिक करेंगे, तो देखो ये एक जनरेट टोकन जनरेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये इसको सेव कर लो सबसे पहली बात तो, ये फिर से अवेलेबल नहीं होगा, ठीक है। तो मैं इसको सेव कर लेता हूँ नोटपैड में। इस टोकन को सेव कर लिया, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा टोकन जनरेशन का पार्ट हो गया। चेक ऑल बॉक्सेस एंड गिव नोट, नोट कुछ भी दे दो, कॉपी टोकन बिकॉज इट विल नॉट, यू विल नॉट सी इट अगेन, ओके, तो कॉपी कर लिया। अभी ये मैंने टोकन कॉपी कर लिया यहाँ से प्रॉपरली, ठीक है। हर बार ये, अभी आपने अगर डिलीट कर दिया और भूल गए इस पेज को, तो फिर से आपको जनरेट करना पड़ेगा, तो हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से टोकन जनरेट कर लिया। नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, जेनकिंस कॉन्फ़िगरेशन सेटअप। अभी जेनकिंस में कॉन्फ़िगर करने को ट्राई करेंगे। क्रिएट फ्रेश प्रोजेक्ट, जेनकिंस खोल लो अभी, तो जेनकिंस के लिए सर्वर अप कर देता हूँ मैं जेनकिंस का। तो डी ड्राइव मेरा यहाँ पे जेनकिंस प्रेजेंट है, जेनकिंस डॉट वार, ठीक है, यहाँ पे। तो CMD ओपन किया, जावा हाइफन जार
जेनकिंस डॉट वार, जेनकिंस चालू हो रहा है और यहाँ पे मैं ओपन कर देता हूँ 8080, लोकल होस्ट 8080 ओपन कर दिया। अभी याद हो गया कि कहाँ कौन से पोर्ट पे लॉन्च होता है, इसलिए तुरंत कर दिया मैंने, ठीक है। तो एग्जिट कर दो, इसकी कोई ज़रूरत नहीं अभी। ठीक है, ये मेरा जेनकिंस का डैशबोर्ड ओपन हो गया, यानी कि जेनकिंस लॉन्च हो गया, ठीक है। अभी यहाँ पे एक नया फ्रेश प्रोजेक्ट बनाओ। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, पेज ऑब्जेक्ट मॉडल 3 दिया था, ठीक है। तो मैं इसको देता हूँ गिट, गिट से ट्रिगर कर रहा हूँ ना, तो मैं गिट अंडरस्कोर 3, ठीक है। ओके करता हूँ, फ्री स्टाइल प्रोजेक्ट ओके। ठीक है, मैंने पेज ऑब्जेक्ट मॉडल 3 बना लिया। एक फ्रेश प्रोजेक्ट जैसे कल बना था वैसे एक बना लिया, ठीक है। स्टेप फॉलो करते चलेंगे, ठीक है। क्रिएट फ्रेश प्रोजेक्ट, सिलेक्ट सोर्स कोड मैनेजमेंट एज गिट। अभी यहाँ पे जाओ, तो यहाँ पे सोर्स कोड मैनेजमेंट, यहाँ पे गिट सिलेक्ट करो। तो यहाँ पे रिपोजिटरी का यूआरएल डाल दो। रिपोजिटरी का यूआरएल यानी कि अभी जो रिपोजिटरी है जहाँ पे कोड, जहाँ पे आपको हिट करना है, उस चीज का यूआरएल डाल दो। तो मुझे पेज ऑब्जेक्ट मॉडल 3 इसको हिट करना है, तो ये यूआरएल मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, कॉपी, ये गया यहाँ पे पेस्ट, डॉट गिट तक, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप, क्लिक ऑन ऐड एंड सिलेक्ट जेनकिंस। ये जो क्रेडेंशियल है यहाँ पे जेनकिंस को सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो क्रेडेंशियल में जाओ, यहाँ पे सॉरी, ओके यहाँ पे ऑलरेडी है मेरा ऐड, देखो अभी मैंने 2-3 बार किया है ना, तो यहाँ पे मेरा यूज़र और पासवर्ड ऑलरेडी आ रहा है, ठीक है। तो इसको डिलीट कर सकते हैं क्या? डिलीट नहीं हो कर सकते, ठीक है। चलो एक फ्रेश करके देखते हैं, ऐड जेनकिंस, इस बटन पे क्लिक किया मैंने, ठीक है। उसके बाद ये पॉपअप खुला मेरा, सिलेक्ट काइंड, सिलेक्ट टेक्स्ट, सीक्रेट टेक्स्ट, सिलेक्ट काइंड में सीक्रेट टेक्स्ट, ठीक है। तो यहाँ पे काइंड में मुझे क्या सिलेक्ट करना है, सीक्रेट टेक्स्ट, सीक्रेट टेक्स्ट। ये ग्लोबल क्रेडेंशियल ऐसे ही रख दिया, काइंड में मैंने क्या रख दिया, सीक्रेट टेक्स्ट, सॉरी सीक्रेट फाइल नहीं, सीक्रेट टेक्स्ट, सॉरी सीक्रेट टेक्स्ट, ठीक है। सीक्रेट टेक्स्ट लिया यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे स्कोप ग्लोबल, और वो सीक्रेट की जो मैंने वहां से कॉपी की थी, तो सीक्रेट की यानी कि ये वाली, ठीक है। अभी अभी बात समझो ये हो क्या रहा है एक्चुअली, ठीक है। कोई भी यूजर किसी भी रिपॉजिटरी में डायरेक्टली इंटर कर सकता है क्या, रिक्वेस्ट लेके? किसी भी रिपॉजिटरी, मतलब आप सपोज किसी की भी रिपॉजिटरी को ऐसे उठा के रिक्वेस्ट हिट कर दोगे तो वो चलेगा क्या? नहीं, यहाँ पे परमिशंस की रिक्वायर्ड होती है। परमिशंस कैसे देगा गिट और जेनकिंस, आपस में कनेक्शन कैसे करेंगे? जैसे नॉक नॉक करते ना डोर पे, नॉक नॉक, सीक्रेट टेक्स्ट, तब जब वो सीक्रेट टेक्स्ट एक दूसरे को बताएगा तभी उसको रिपॉजिटरी का एक्सेस मिलेगा। तो ये अचीव करने के लिए हम यहाँ पे सीक्रेट एक्सेस टोकन क्रिएट किया, और यहाँ पे जेनकिंस को हम उस सीक्रेट टोकन को यहाँ पे पास कर रहे हैं, ठीक है। तब जब ये रिक्वेस्ट जाएगी गिटहब के पास, ठीक है, जेनकिंस लेके जाएगा रिक्वेस्ट गिटहब के पास कि मुझे रिक्वेस्ट आपकी रिपॉजिटरी को एक्सेस करना है, तब दे विल इंटरनली कम्युनिकेट विद द हेल्प ऑफ दिस सीक्रेट टोकन, और फिर जाके जेनकिंस को एक्सेस मिल पाएगा गिटहब की रेपोजिटरी का, एंड देन ही विल एग्जीक्यूट द कोड, ठीक है। तो ये चीज हो रही है। तो यहाँ पे सीक्रेट टेक्स्ट कर दिया हमने। सीक्रेट टेक्स्ट डालने के बाद हमने क्या किया, इसको ऐड कर लेंगे, ऐड कर लिया, ठीक है। यहाँ पे चीजें ऐड हो गई, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ब्रांच का नाम, बाय डिफॉल्ट ब्रांच का नाम मास्टर आता है, बट हमारी ब्रांच का नाम क्या है यहाँ पे देखो, मेन ब्रांच, ठीक है। तो यहाँ पे मास्टर को हटा के मेन कर लेंगे,
ठीक है। वेरीफाई ब्रांच इज वेरीफाई ब्रांच इट शुड बी सेम एज ऑन योर गिटहब। अभी गिट पे मास्टर होगी तो यहाँ पे मास्टर आएगा, अभी मेन होगा तो यहाँ पे मेन आएगा। ठीक है, यहाँ पे मेन आया। उसके बाद नीचे चलो, सेट ट्रिगर्स एज बिलो। तो ट्रिगर्स में क्या डालेंगे, गिटहब हुक ट्रिगर्स। तो गिटहब हुक ट्रिगर्स, नीचे चलो। उसके बाद बिल्ड सेटअप एज इट इज। बिल्ड सेटअप में जाएंगे और यहाँ पे कमांड जो हमने लास्ट टाइम डाली थी वही कमांड हम सेट करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो बिल्ड सेटअप में जाएंगे, इनवॉक टॉप लेवल मैवन टारगेट्स, ये चीज करी थी हमने। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा था, mv1 टेस्ट हाइफन पी, और यहाँ पे डॉलर टेस्ट नेम लिखा था बराबर, ऐसे हमने लिखा था। तो यहाँ पे हमने तो प्रोजेक्ट को पैरामीटर्स किया है नहीं, तो प्रोजेक्ट को ऐड कर दो पैरामीटर्स जो हमने लास्ट टाइम यानी कि कल सीखे थे कैसे करोगे। तो यहाँ पे टेस्ट नेम एक वेरिएबल बनाएंगे, और यहाँ पे जितने हमारी प्रोफाइल्स होंगी उन प्रोफाइल के नाम यानी कि आईडी यहाँ पे हम एंटर कर देंगे। तो यहाँ पे ये प्रोफाइल है लॉगिन, तो ये एक चॉइस बन गई लॉगिन की, दूसरी बन गई ग्रीन कार्ड की, तीसरी बन गई पैरेलल की चॉइस। ठीक है, तो टेस्ट नेम ऐसे आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने mv1 टेस्ट हाइफन पी और टेस्ट नेम, ये और नेम, ये वेरिएबल का नाम और ये वेरिएबल का नाम सेम होना चाहिए। ठीक है, तो ये मैंने सेव कर लिया। क्लिक ऑन बिल्ड विथ पैरामीटर। ठीक है, तो ये मैंने सारी चीज़ों को कर लिया सेव, और सेव करने के बाद मैंने बिल्ड विथ पैरामीटर कर लिया। तो ये मेरा सेटअप रेडी हो गया है। ठीक है, अभी जब मैं इसको बिल्ड करूँगा तो होपफुली ये आएगा यहाँ पे, कोड को रीड करेगा और मेरे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, देखते हैं। तो मैं यहाँ पे सिंपल एक ग्रीन कार्ड का टेस्ट लेता हूँ, बिल्ड करता हूँ। ठीक है, या कोई दूसरा लो, ग्रीन कार्ड का लेता हूँ, बिल्ड करता हूँ। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कंसोल में जा रहा है ये। तो ये देखो गिटहब की रिपॉजिटरी पे पहुंचा, और वहां पे पहुंचने के बाद इसने कमांड को हिट किया। ठीक है, तो ये टेस्ट एग्जीक्यूट हो रहा है, देखो ये सारा एग्जीक्यूशन गिट पे हो रहा है, देखो git डॉट exe। और यहाँ पे मेरा टेस्ट चालू होगा, देखो पॉम फाइल भी उसको मिल गया। तो अभी ये टेस्ट शुरू कर दिया उसने। तो इस तरीके से क्या हो गया, मैंने मेरे लोकल मशीन पे जो कोड लिखा था उसको नहीं एग्जीक्यूट कर रहा हूं, अभी ये मेरा गिट पे से कोड को रीड कर रहा है और उस फाइल को अंडरस्टैंड करके मेरा एग्जीक्यूशन कर रहा है। ठीक है, तो मेरा कोड पे डिपेंडेंसी नहीं बचा, अभी कोड की कोई मतलब मेरे लोकल मशीन पे कोड होना चाहिए, इसकी डिपेंडेंसी नहीं बची। तो जब हम इन्वायरमेंट में काम करेंगे टेस्टिंग टीम के साथ, जहाँ पे हमें बीए को साथ भी कोऑर्डिनेट करना है, तो हम क्या करते हैं, सेंट्रलाइज रिपॉजिटरी पे यानी कि इस रिपॉजिटरी पे प्रोजेक्ट को पुश करते चलते हैं। ऐसे ही होता है ना, रियल टाइम में टेस्टर भी अपना कोड को पुश कर रहा है, और पुश करने के बाद वो यूआरएल बता देता है। तो जो अगर बीए होगा तो वो क्या करेगा, सिर्फ उस यूआरएल को लेके यहाँ पे अपना एक जॉब सेट कर लेगा, एक बिल्ड बना लेगा यहाँ पे। और जैसे ही उसने बिल्ड बना लिया, वो यहाँ पे बस उसको बिल्ड विथ पैरामीटर करना है, विथ अकॉर्डिंग टू इंफॉर्मेशन वॉट एवर ही हैव। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन तो उसको देगे ना, क्या क्या प्रोफाइल है, क्या क्या मैंने टेस्ट केस है, ये सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो उसको बस बिल्ड यहाँ पे सेट करनी है, और उस जेनकिंस गिटहब की रिपॉजिटरी को हिट करना है विथ। बट हाँ, ये चीज है कि यहाँ पे उस रिपॉजिटरी को हिट करने के लिए उसके पास सीक्रेट की होना चाहिए इस रिपॉजिटरी का। ठीक है, तो ये ऐसी तरीके से इसको बोला जाता है CI/CD पाइपलाइन। ठीक है, so there is another part which is called as schedule trigger। शेड्यूलिंग ट्रिगरिंग क्या होता है, शेड्यूलिंग ट्रिगर, अभी एक छोटा सा पार्ट है, इंफॉर्मेटिव है, काफी मजेदार चीज है। ठीक है, जैसे नाइटली जॉब शेड्यूल करते हैं ऑटोमेशन में। ठीक है, अभी आप लॉग आउट करके निकल जाओगे, ठीक है, बट कल सुबह आने से पहले आपको आपका टेस्ट पूरा एक बार रन होने होके कंप्लीट हो जाना चाहिए, कि एटलीस्ट नाइटली जॉब चला के जाओ,
जो रन होके आपको आउटपुट दे दे सुबह आते आते ही। ठीक है, तो शेड्यूल कैसे करो ट्रिगर को? हर बार मैन्युअली तो आप बैठोगे नहीं कि मुझे मैन्युअली एग्जीक्यूट करना है प्रोजेक्ट को। ठीक है, मतलब सामने सामने बैठ के तो आप एग्जीक्यूट नहीं करोगे। ठीक है, तो इसको शेड्यूलिंग कैसे करोगे जॉब को? ठीक है, तो यहाँ पे देखो, इसको बोला जाता है जेनकिन शेड्यूल ट्रिगर। ये कहाँ पे आता है? ठीक है, तो देखते, बिल्ड ट्रिगर्स में जाएंगे, वहां पे बिल्ड पीरियडिकली यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे तो जेनकिंस में आ जाते हैं फिर से। तो यहाँ पे कॉन्फ़िगर में चले जाएंगे, हम कॉन्फ़िगर में आ जाएंगे, नीचे आने के बाद ट्रिगर्स, देखो ये ट्रिगर्स के अंदर बिल्ड पीरियडिकली पे टिक करो। ठीक है, अभी यहाँ पे चीजें एंटर कैसे करनी, क्या लिखना है यहाँ पे एक्चुअली, तो यहाँ पे ये जो शेड्यूल का है क्वेश्चन मार्क, इसके ऊपर क्लिक करो। क्वेश्चन मार्क के ऊपर क्लिक करते ही हेल्प ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पे ये चीजें बता रही, देखो, मिनट्स, आवर, डेट ऑफ मंथ, मंथ और डे ऑफ वीक। ठीक है, यानी कि ये चीजें है क्या और इनका क्या एक्सप्लेनेशन है, ये यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। ठीक है, तो एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले इन चीजों को यहाँ पे स्टार स्पेस स्टार स्पेस स्टार स्पेस 5 स्टार मार्क कर लो। ठीक है, अभी जैसे जैसे एक एक में यहाँ पे, अब जैसे मैंने स्टार कर लिया तो यहाँ पे देखो ये टाइम और डेट मुझे यहाँ पे शो करने लगा। नेक्स्ट रन ऑन ट्यूसडे December 2 at 10:23। ठीक है, अभी मैंने यहाँ पे 10:23 पे ये और स्टार कर दिया, तो मतलब ये हो गया। अभी मैं एक एक चीजें इसमें फिल करूंगा और यहाँ पे मॉडिफिकेशन कैसी होगी वो समझो। ठीक है, अभी यहाँ पे 10:22 हो रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे पहला जो वेरिएबल है, ये पहला स्टार यानी कि फर्स्ट वेरिएबल, दूसरा स्टार यानी कि सेकेंड वेरिएबल जो कि आवर का है। ठीक है, तो पहला स्टार मैं बोलता हूँ, अभी 25 22 हो रहा है ना, मैं यहाँ पे 30 कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 30 कर दिया। तो जैसे मैंने यहाँ पे 30 किया, बाहर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखो, देखो 10:30 पे आ रहा है, 30 हो गया ये। ठीक है, अभी आवर, आवर यानी कि अभी टाइम कितना हुआ है, तो मैंने यहाँ पे 10 बज रहे, तो यहाँ पे भी 10 है। ठीक है, तो मैं सपोज मान के चलो 11 देता हूँ, तो 11 यहाँ पे मैंने एंटर कर लिया। जैसे ही 11 डाल दिया तो देखो यहाँ पे नेक्स्ट रन एट 11:30, तो ये 11:30 को रन होगा, अपने आप रन होगा। ठीक है, तो अभी समझो मैं यहाँ पे 10 कर देता हूँ फिर से। ठीक है, 10 कर दिया मैंने। ठीक है, तो 10:30 को ये रन होगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, डे, द डे ऑफ मंथ, यानी कि 1 to लेके 30, यहाँ पे कितने रेंज में वैल्यू देनी यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो, 1 to 30। तो आज की तारीख है 12, तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ 12। ठीक है, तो ये, सॉरी, 12 नहीं, आज की तारीख है 2, तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ 2। तो यहाँ पे 2 देसी दिया, यहाँ पे 2 आ गया। सपोज मुझे 3 देना था, कल एग्जीक्यूट करना है, तो मैंने यहाँ पे 3 दे दूंगा। तो जैसे ही 3 दे दूंगा तो देखो नेक्स्ट रन विल एग्जीक्यूट December 3, यानी कि कल 10:30 बजे ऑटोमेटिक ट्रिगर हो जाएगी। ठीक है, बट मुझे अभी करना है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, 2 कर देता हूँ। ठीक है, 2 तारीख, 2, आज की दिन। ठीक है, मंथ ऑफ द मंथ, यानी कि कौन से महीने में कर रहे हो, तो ये अभी है 12वां, हमारा दिसंबर चालू हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 12 कर देता हूँ, 12, तो 12 कर दिया तो दिसंबर आ गया। अभी मुझे जनवरी चाहिए, तो यहाँ पे मैं सिर्फ एक लिख दूंगा, तो यहाँ पे देखो जनवरी आ गया, जनवरी 2, बट मुझे चाहिए 12, यानी कि आज का दिन, तो 12 कर दिया, तो ये 12 दिसंबर आ गया। ठीक है, उसके बाद DOW, द डे ऑफ वीक, कौन से दिन पे आपको एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, 0 to 7, मतलब 0 से लेके 7, द डे ऑफ वीक वेयर 0 and 7 आर संडे, 0 संडे होगा, 7 संडे होगा। ठीक है, तो आज का दिन होगा 0 1 और 2, ट्यूसडे, 2 दिन, बराबर, 2 दे देता हूँ यहाँ पे। दिस शेड्यूल मैच, ओके, यहाँ पे
स्टार। स्पेस आ गया क्या कहीं पे, एक मिनट। स्प्रेड लोवर यू वाटर रेदर देन 30। अच्छा, ये तो सिर्फ इंफॉर्मेशन वार्निंग बता रहा है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। दिस शेड्यूल विल मैच डेट रेयरली। अभी ये 02 यानी कि रेयरली जून, नेवर विल गेट एग्जीक्यूट, ओके ठीक है, इसको चेंज कर दो। ओके ठीक है। लेट सपोज यहाँ पे देखो संडे ये चीज हो रही है। द डे ऑफ वीक वेयर 0। ओके ओके ओके। तो अभी चीज क्या हो रही है समझो। तो जैसे मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, देखो मैं यहाँ पे संडे या कोई भी चीज एग्जीक्यूट करने की कोशिश, यानी कि दो, मैंने यहाँ पे मंथ देने की कोशिश की। तो यहाँ पे एक चीज समझो, ये एरर क्यों दे रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो हर बार, ठीक है, सोचो 10:30 और 12वां मंथ, ठीक है, 12वां मंथ और 2 तारीख, बराबर 12वां मंथ 2 तारीख, उसमें भी ट्यूसडे। ये कॉम्बिनेशन कितना रेयर हो सकता है, ये तो एक ही बार होगा ना, उसके बाद फिर से सेम चीज अचीव होगी क्या? नहीं। इसके लिए यहाँ पे वो ये दे रहा है कि दिस शेड्यूल इज वेरी रेयर, यानी कि ये अचीव होगा ही नहीं कभी। अभी देखो एक बार मैंने यहाँ पे रख दिया, उसके बाद ये शेड्यूल होगा ही नहीं, अचीव ही नहीं होगा, क्योंकि अगले साल तो 10 बज के हाँ 30 मिनट पे 2 तारीख और ट्यूसडे होगा ही नहीं, क्योंकि आज है ट्यूसडे, अगले साल हो जाएगा वेडनेसडे। तो ये मतलब सारी वैल्यू हमने फिल कर दी, इसके लिए ये हमें इस तरीके से रेयर है, इसके लिए ये एरर थ्रो कर रहा है, ठीक है। ये गलत नहीं है, बट ये चीज क्या हो रही है वो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसको स्टार रख दो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी इसमें से जो हम पीरियडिकली सेट करते हैं, जैसे कि ओवर द टाइम हमको डेली अगर सेट करना है इस चीज को, तो ठीक है। तो यहाँ पे ये एक बार हम लोग इसको एज इट इज नॉर्मल रन होने का इंतजार करते हैं, ठीक है। तो उसके बीच में हम एग्जीक्यूट करके देखेंगे। तो अभी देखो ये मैंने ऐसे कर दिया सेव 30, ठीक है, यानी कि 10:30। उसके बाद 2 तारीख 12वां महीना, ठीक है। अभी द नेक्स्ट विल रन ऑन ट्यूसडे, यानी कि आज के दिन पे ये अभी रन होगा, ठीक है। तो इसको मैं सेव कर लेता हूँ और बस सेव करके मैंने रख दिया है चीज़ों को, ठीक है। तो जैसे ही यहाँ पे देखो टाइम 29 हो रहा है, तो जैसे ही 30 हो जाएगा यहाँ पे बिल ट्रिगर हो जाएगी, देखो। वेट करेंगे 1 मिनट, ठीक है। देखो बिल ट्रिगर हो गया अपने आप, देखो टाइम 10:30 हो गया, देखो यहाँ पे बिल ऑटोमेटिकली ट्रिगर हो गई। और ये प्रॉपर मेरे गिट पे ट्रिगर हो रही है, देखो गिट हब का जो मैंने सेटिंग किया था उसमें मैंने टाइमिंग डाला था शेड्यूलर, तो ये ऑटोमेटिकली उस टाइम पे ट्रिगर हो रही है। देखो मैंने मेरे फिजिकल प्रेजेंस में मैंने कहीं पे क्लिक किया नहीं, तो इसको बोला जाता है शेड्यूलिंग करना। तो इसी चीज को आप एक पर्टिकुलर टाइम पे हर बार दिन शुरू होने से पहले आप इसको शेड्यूल कर दो। पर कंडीशन क्या है, आपका जेनकिंस अप होना चाहिए, बराबर, क्योंकि जेनकिंस पे काम हो रहा है ना। तो जेनकिंस का सर्वर चालू होना चाहिए और इंटरनेट कनेक्शन प्रॉपर चाहिए और गिट की रिपॉजिटरी आपकी प्रॉपरली सेट चाहिए। देखो ये सारी चीज़ें अचीव हो गई, ठीक है। अभी मुझे सपोज एडिट बिल्ड यहाँ पे चलता हूँ फिर से, कॉन्फ़िगर, कॉन्फ़िगर में गया, अभी मुझे डेली इसको रन करना है इस पर्टिकुलर टाइम पे। सपोज सुबह 5 बजे मुझे करना है इसको डेली, डेली 5 बजे, ठीक है।
तो अभी तो 10 बज रहा है, डेली सुबह 6 बजे बिफोर कमिंग टू ऑफिस, तो डेली में 6 बजे कर देता हूँ। ठीक है, तो 6:00 जीरो मिनट, ठीक है। तो 6:00 जीरो, तो यहाँ पे देखो 6 बजे AM हो गया। अभी ये डेली कनेक्ट करना है, तो मैं ये सेकंड तो मेरा ये था, डे था, तो यहाँ पे मैं इसको स्टार कर देता हूँ। ठीक है, दिस विल रन ऑन नेक्स्ट डे। ठीक है, अभी कल के दिन ये चलेगा। ठीक है, अभी मुझे डेली इसको रन करना है, तो ये मंथ भी हटा देता हूँ। ठीक है, देखो अभी ये नेक्स्ट कल एग्जीक्यूट होगी, 3 दिसंबर को 6 बजे, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या दिया है, 006। ठीक है, ये कैसे समझा मुझे, यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क पे टिक करोगे तो आपको ये पता चल जाएगा। ठीक है, स्टार स्पेसिफाइड ऑल द वैल्यू। ठीक है, स्टार स्पेसिफाइज ऑल द वैल्यू यानी कि सारी चीजें मुझे मतलब स्टार यानी कि सब, और जो मैं यहाँ पे स्पेसिफाई कर रहा हूँ वो यहाँ पे चीज, यानी कि 6 बजे और 6:00 पे ये ट्रिगर होनी चाहिए। स्टार यानी कि 3 नंबर पे स्टार है, 1 2 3, द डे ऑफ मंथ, अभी स्टार रखा है मतलब हर दिन। मंथ यानी कि हर मंथ, हर महीने। एंड डे डे ऑफ वीक यानी कि स्टार है, तो यानी कि हर दिन। तो ऐसे स्टार 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 3 स्टार दोगे, यानी कि जहाँ पे भी आपको हर बार करना है वहां पे स्टार दे दो। ठीक है, टू अलाउ पीरियडिकली शेड्यूल, फॉर एग्जाम्पल यूजिंग 0 0 स्टार फॉर डजन डेली जॉब। देखो डजन डेली जॉब यानी कि डेली अगर पुश करना है तो दो चीजें टाइमिंग सेट कर दिया, और बाकी स्टेट स्टार 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 फॉर डेली जॉब्स विल कॉज लार्ज स्पाइक एट मिडनाइट। तो ये सारी चीजें यहाँ पे मेंशन है। ठीक है, इफ कॉन्ट्रास्ट यूजिंग हावर आवर वुड स्टिल एग्जीक्यूट ईच जॉब वंस अ डे। ठीक है, तो यहाँ पे आवर और ये सेट कर देंगे तो एटलीस्ट जॉब को हम सेट कर देंगे यहाँ पे। तो पीरियडिकली डिपेंडिंग ऑन आपका प्रोजेक्ट कैसे है, क्या है, कहाँ पे चीजें होगी, आपको वहां पे पता चलेगा, बट कहाँ से करना है ये हम यहाँ पे देख लिए। ठीक है, तो इसको सेव कर लो। सो यहाँ तक हमने क्या देख लिया, जेनकिंस में जॉब को कॉन्फ़िगर करना सीख लिया। ठीक है, अभी